मूल निवासी बहुजन समाज को लायकी पैदा करनी होगी और लायकी के आधार पर सरकारें बनानी होंगी, ये मान्यवर कांशीराम जी का कथन है। तो हम लोगों को ये देखना है कि बहुजन समाज के अंदर जो लोग आगे बढ़े हैं उनको आगे आना चाहिए। जैसे कि दफ्तरों के अंदर और विधानसभाओं में, लोकसभाओं में हमारे लोगों की जो पहचान है वो लग कर के आगे आनी चाहिए। जो हमारे नेता हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों को ये पंचशील का पट्टा पहन करके आगे आना होगा, तभी जा कर के हम यहाँ पर जो 90% की लड़ाई लड़ पाएंगे। यदि हमको ये बात यदि समझ में नहीं आती है तो हमको जो इस देश के अंदर चुटकी भर जो आर्य मध्य एशिया से आए हुए हैं, 3% की जो संख्या के अंदर है, वो अपना यहाँ से लेकर के नाक से लेकर के ऊपर तक तिलक लगाते हैं। चाहे वो CEC हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बैठा हुआ हो या हाई कोर्ट के अंदर जज हो या यहाँ मंत्री और संतरी हो, वो सब लोग यहाँ पर इस तरह से अपनी पहचान लगाते हैं और वो कहते हैं कि ये सर्वोच्चता की पहचान है। जब वो सर्वोच्चता की पहचान है तो ये कहना चाहिए दफ्तर में बैठ कर के, यहाँ सचिवालय में बैठ कर के, कि ये मानवता की पहचान है, समानता की पहचान है। जो समानता की बात करने वाले, बराबरी की जो बात करने वाले जो लोग हैं वो भी दिखाई देने चाहिए। तो जब किसी भी पार्टी का जब नेता चंदा मांगने आता है तो वो उनसे ये कहो कि चंदे से पहले उनको ये पंचशील का पट्टा दो, और ये पंचशील का जो टाई है ये जो है उनके साथ में रहनी चाहिए। इसी तरह से जो बाकी जो लोग हैं उनका जो मनोबल है वो बढ़ेगा। और हमें बौद्ध धर्म को स्वीकार करना है, बौद्ध धर्म का स्वीकार करना है, और साथ में ये पंचशील का टाई भी पहननी है। ये पंचशील की टाई पहनने के बहुत से फायदे होंगे। जातियों के जो लोग हैं वो सभी लोग इससे आपस में एक होंगे, समाज का एकीकरण होगा। और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो बहुत खुश होंगे कि ये जो लोग हैं ये हिंदू नहीं हैं और ये मानवता प्रेमी जो लोग हैं ये हमें मिले हैं, तो वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे। और सच्चे जो सिख होंगे, ईसाई होंगे, वो भी बड़े खुश होंगे कि भाई जिनको हम आज तक हम हिंदू समझते रहे और जो दब्बू कायरों की तरह से जो छुपते रहे वो आज आगे आए हैं। इस देश के अंदर ये जरूरी है। जब हम बुद्धिस्ट बन जाएंगे, बुद्धिस्ट बनेंगे, तो हम यहाँ पर अपनी जो ऊर्जा है उसको व्यर्थ नहीं करेंगे। हम अपने रुपए पैसों को जो अभी तरह तरह के जो तीज त्योहारों में, पाखंडों में, रीति रिवाजों में लगाते रहे हैं वो हम नहीं लगाएंगे। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं जो हैं वो इनका विरोध करती हैं। और जो बुद्धिज़्म जो है वो यहाँ पर एक वैज्ञानिक धर्म है जिसके अंदर चीज़ें बहुत जल्दी बदलती हैं, लेकिन अपनी पहचान के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कुछ थोड़े से संस्कार करना जरूरी है, जो कि पंचशील के आधार पर हैं। और यहाँ पर त्रिशरणम के हिसाब से हैं। और दूसरे यहाँ पर बुद्धिज़्म के सूक्त हैं, उनके अंदर हमें थोड़ा सा व्यवहारिक होने की ज़रूरत है, क्योंकि बुद्धिज़्म सभी धर्मों से अलग इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर व्यवहारिकता है। और हमें यहाँ पर बहु खर्चीला नहीं होना है, हमें साधारण बनना है, साधारण से साधारण बनना है, ताकि यहाँ पर सभी लोगों की समझ में आने लगे और सब लोगों की जो है हम लोग उनको लाभ दें, हम उनकी सेवा करें। क्योंकि ये दयालुता का जो गुण है ये बौद्ध धर्म के अंदर है। जैसे पंचशील के पहले ही सूक्त के अंदर लिखा हुआ है कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं किसी तरह की प्राणी हिंसा से दूर रहने की शिक्षा करता हूँ। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि मैं सभी प्राणियों से प्यार करने की शिक्षा लेता हूँ। और यहाँ पर जो मनुवादी जो लोग हैं, हिंदूवादी आर्य जो लोग जो शासन सत्ता में आकर के कल तक ये कहते थे कि वो सबसे ईमानदार आदमी है और सबसे अच्छे आदमी हैं, वो लोग यहाँ किस तरह से दारू बेचने लग गए और दारू मंत्री बन गए। और दारू मंत्री के बाद बनने के बाद में ये कहते थे जो आज तक जो कांग्रेस भाजपा ने जो शराब नहीं पिलाई होगी, तुमको एक के साथ 2 बोतलें नहीं पिलाई होंगी, वो हम पिला रहे हैं। जो किस तरह से एक एक जो आदमी है वो 18 मंत्रालय लेकर के यहाँ पर रांद काटते रहे,
18-18 मंत्रालय लेते रहे और यही कहते रहे कि मैं ही शिक्षा मंत्री हूँ और मैं ही शराब मंत्री हूँ। तो इस तरह के जो लोग हैं उनसे दूर रहना है, क्योंकि यही लोग हैं जब वहाँ पहुँच जाते हैं विधानसभा में तो नौटंकी करते हैं कि भाई यहाँ के जो है ईवीएम में हेराफेरी होती है। उन्हीं का एक विधायक सौरभ भारद्वाज जो कि इंजीनियर है और IIT है, मतलब कि इतना इंटेलिजेंट लोग होते हुए भी विधानसभा में वो ईवीएम की फोर्जरी को सिद्ध करते हैं कि ये मैनिपुलेट हो जाती है, टेम्परिंग हो जाती है, और उसके बाद में चुप हो जाते हैं जैसे कि गधे के सिर से सींग गायब हो गए। तो इस तरह से ये दोगले चरित्र के लोग हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए। ये एक ही लोग हैं, ये आर्य जो लोग हैं, ये जय हिंद वाले लोग, वंदे मातरम वाले लोग, भारत माता की जय बोलने वाले एक लोग हैं, इनकी एक विचारधारा है। तो अम्बेडकरवादी लोगों को, जो बहुजन जो लोग हैं, मूल निवासी जो लोग हैं, उन लोगों को इस देश के अंदर दृष्टिगोचर होना है, आगे आना है और एक होना है। यहाँ पर जो हमारे नेता जो लोग हैं उन्होंने देखना है कि भाई अपने भाइयों को यहाँ अनरोल कराना है, इलेक्टोरल रोल के अंदर अनरोल कराना है। आधार रोल जो है इलेक्टोरल रोल नहीं बन पाया है, और ये जो चुटकी भर विदेशी जो छलिया जो घटिया जो लोग हैं, जो संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सभी जगह बैठे हुए हैं, ये इस तरह से मीठा मीठा बोलते हैं और कम तोलते हैं। इनसे बहुत सावधान रहना है और इनकी चालाकियों को पकड़ना है कि किस तरह से जो ये लोग हैं ये 50% का आरक्षण घोषित करते हैं और फिर जब इनका लाभ आता है तो ये 60% तक चले जाते हैं कि 10% को 60% तक ये आरक्षण दे देते हैं। ये 10% कौन लोग हैं? 10% से भी कम जो लोग हैं ये इनके ढोलकी हैं, ये इनकी भगवान देवता की का प्रचार करने वाले लोग हैं। वास्तव में यदि ये जो भगवान के प्रचारक हैं वही लोग हरिजन हैं। वो हरि की कथा सुनाते हैं, हरि के नाम का घर बनाते हैं जिसको मंदिर कहते हैं, और हरि के नाम का ढोलक बजाते हैं, शंख बजाते हैं, पुंगी बजाते हैं और घंटा बजाते रहते हैं और उसके नाम की कमाई खाते हैं दिन रात। मतलब कि वो ये इस तरह का हरि का काम करते हैं, तो वो लोग हरिजन हैं। जो लोग यहाँ पर जिनको मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता है और जिनके ऊपर रोक लगाई है मंदिर में जाने के लिए, जगह जगह लिखा हुआ है कि शूद्रों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, उनको ये नहीं दिखाई देता। उनको ये तो दिखाई देता है इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड। ये कहते हैं अंग्रेजों ने ये लिखा हुआ था इंडियन ब्लैक इंडियन डॉग्स आर नॉट, ये तो दिखाई देता है, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई देता कि जो मंदिरों में शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। तो ये जो लोग हैं ये भगवान देवता का प्रचार करने वाले लोग और हरि की कथाएं सुनाने वाले लोग, इनके जो ग्रंथ हैं उनके ऊपर ये मर मिटने वाले लोग, तो यही तो लोग हरिजन हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है और हम लोगों को अपने आप को अपडेट करना है। मतलब कि हमारी जो नॉलेज है उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, पूरी कोशिश करनी है और अपने नॉलेज के माध्यम से अपने लोगों का भला करना है। चाहे वो कंप्यूटर की नॉलेज है, चाहे कोई किसी विषय में कार्य करता है, उस विषय की पारंगतता की नॉलेज है। हमें बाबा साहब की तरह से अपने आप को अपडेट रखना है। बाबा साहब जितने तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने उनका उनकी तरह से हमने प्रेरणा लेना है, उनसे प्रेरणा लेना है और हम लोगों ने ऑनेस्ट होना है, ईमानदार होना है। हमारे समाज के अंदर देखते हैं कि लोग जो हैं, जो आगे आए लोग हैं, वो मनवादियों हिंदूवादियों की तरह से यहाँ चोरियाँ करने लग गए, एक दूसरे को ठगने लग गए, शराब पीने लग गए। और विशेषकर मैंने पंजाब के लोगों को देखा है जो जय भीम तो बोलते हैं, लेकिन वो जो लोग हैं वो फिर मतलब कि उसी गंद में घुसे निकल नहीं पाए हैं। किसी के पैसे ले लेते हैं, मार लेते हैं, कमेटियाँ मार लेते हैं, निकलते नहीं हैं। तो ऐसे मतलब कि पंजाबियों से, सिखों से ऐसे भी सावधान रहना है। मैं बहुत सारे लोगों का नाम बता सकता हूँ, लेकिन जो है ऐसे अपना चरित्र थोड़ा सा उच्चवान बनाना है। जिस किसी से आपने कोई मदद ली है की है तो उसके आपने पैसे वापस करने, ताकि समाज के अंदर सामंजस्य बना रहे। और दूसरे ऐसे ही लोग कांग्रेस के अंदर जाकर के तलवे चाटते हैं और वो समाज के अंदर भंडियापन करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना। और कर्मकांडों से जब हम बच जाएंगे तो जो हमारे जन्म पर और विवाह पर, मृत्यु पर जो हम यहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं उससे हमको बचना चाहिए, हम बच ही जाएंगे। तो ये इस तरह से हमें अपने आप को सुधारना है और सुधार का जो कार्य है वो बहुत बड़ा कार्य है। सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार का जो समाज के अंदर कार्य है वो बड़ा कार्य है। जब हम अपने समाज को इन कर्मकांडों से निकाल लेंगे, उनको बुद्धिस्ट बना देंगे, तो एक बहुत बड़ी ऊर्जा का निर्माण होगा और यहाँ पर जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं वो समाज की तैयार होंगी।
तो हम लोगों ने इन बातों से अपने जो महापुरुष हैं उनका कहना मानना है। और विशेषकर जो सबसे बड़ा जो कथन है कि भाई हमने इस देश की शासन सत्ता पर काबिज होना है, इसके लिए अपने आप को तैयार करना है और दूसरों को भी साथ में लेकर के करना है, क्योंकि वो भी सुधरने के लिए तैयार है। वो भी चाहते हैं कि हम यहाँ पर किसी का घर नहीं जलाना चाहते, किसी कावड़ नहीं लाना चाहते हैं। हमको तो ज़बरदस्ती धकेल दिया है, क्योंकि उनको ये भगवान देवता के प्रचारक बनाया गया है और इसीलिए उनको लालच दिया गया, आरक्षण रूपी लालच दिया गया है कि तुम ऊंची कास्ट के हो और तुम अपनी माओ बहनों को मंदिरों में भेजो। तो ऐसा कौन होगा जो अपनी माँ बहन को थर्ड पर्सन के पास में भेजता है, सजा धजा करके इस तरह से उनको सोने चांदी के कुछ चीज़ें देता है और कहता है कि तेरा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। इस तरह से आज आधुनिक युग के अंदर भी लोगों को यदि पाखंडी बनाते हैं तो ऐसे शातिर लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है और अपने समाज को जो है नशे से निकालना है। ये शातिर लोग सत्ता में आने के बाद में उसको नशे से निकलना नहीं देना चाहते हैं। जैसे मान्यवर कांशीराम जी कहते थे कि बहुजनों के बस्तियों में ये दारू की भट्टी लगाने वाले लोग हैं, तो ऐसे शातिरों से सावधान रहने की ज़रूरत है। इस देश के अंदर जो लोग चुनाव सुधार का मुद्दा उठा रहे हैं, जैसे वामन मेश्राम जी हैं और जो दूसरे भानु प्रताप एडवोकेट भानु प्रताप जी हैं, जो कि अपने राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के माध्यम से कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेव के माध्यम से वामन मेश्राम जी ये कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे हमारे लोग राजनीतिक पार्टियां बना करके कार्य कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि सभी लोग निकलने लगे, लेकिन उनको निकलना ज़रूरी है और उनको एक दिशा में चलना ज़रूरी है, ताकि उनका जो ध्येय है कि इस देश पर बहुजनों का जो राज आए और यहाँ पर सभी लोगों को हिस्सा मिले। आज मुस्लिम जो लोग हैं, ईसाई लोग हैं, उनको क्यों नहीं आरक्षण मिल रहा? क्योंकि वो हिंदू नहीं रहे, वो अलग हो गए। इस देश के अंदर तो संख्या के आधार पर लोगों को चीज़ें मिलनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है, लेकिन इसकी आवाज़ कौन उठाएगा? इस देश के अंदर जो यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो ये तो कहता है कि बैकवर्ड क्लास को नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं कहता कि भाई उनको शिक्षा में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी बुद्धि खराब है। जब आप किसी को किसी बच्चे को पैदा हुआ है, उसको ये करो साइकिल ले लो और माँ का दूध बंद कर दो, तो ये इस तरह के जो घटिया जो लोग हैं वो हर जगह चारों तरफ हैं और ये जो इसी तरह से ये शासन सत्ता में लोग हैं, इनका कोई नैतिक चरित्र नहीं है और ये विदेशी आक्रामक लोग हैं और ये इनकी कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं, ये सिर्फ मीठी मीठी बातें करने वाले, कम तोलने वाले लोग हैं। इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। मैंने आपका काफ़ी समय लिया है और हमारा मुख्य विषय यही है कि हम लोगों को अपने आप को तैयार करना, अपने आप को अपने अंदर गुण पैदा करने हैं और दूसरों को भी सिखाना है। इसके साथ मैं सबका साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर RK चमार बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।